नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार है और सुबह 8:25 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होकर अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी। अमावस्या आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। जो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि को स्नान दान तर्पण करते हैं वो कल करेंगे और आज भी पूरे दिन अमावस्या रहने वाली है, इसीलिए आज भी अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। आप अपनी नियम परंपरा के अनुसार उसका पालन करें और अमावस्या के बाद चैत्र माह का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस शुक्ल पक्ष में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी जैसे महापर्व मनाए जाते हैं। तो नवरात्रा का शुभारंभ कल 19 मार्च से ही होने वाला है। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 19 मार्च को सुबह 6:52 से और अगले दिन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से ही हो जाएगा और यह 9 दिन तक चलेगा। इसका समापन रामनवमी के दिन होगा। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 तक। इसके अलावा दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है 12:05 से 12:53 तक। इसमें भी कलश की स्थापना की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कलश की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। माता रानी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर हमेशा बना रहता है। नवरात्रा के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस पाठ से मानसिक शक्ति बढ़ती है, भय, बाधाओं तथा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। नियमित पाठ करने से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और दुश्मन बाधाएं दूर होती हैं। यह पाठ रोगों से रक्षा करता है, मन को शांति प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसके जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आज दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन सुने और अलग अलग आप सुनना चाहते हैं तो एक एक अध्याय कथा के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा को। सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। सच्चे मन से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ
कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। सभी श्रोताओं को अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज अपनी सुनते हैं सोमा धोबिन की कथा। तो सारे श्रोताजन इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और हुंकारे भरते हुए कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी और 7 बेटे थे। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की पत्नी और साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देने के लिए जाती, तो वह उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती, तो जोगी बाबा भिक्षा लेने से इनकार कर देता और कहता कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो जोगी बाबा की इस तरह की बात सुनकर साहूकार की बेटी
बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी और इसी चिंता में दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। तो एक दिन उस कन्या की माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। कोई मन में शंका है तो मुझे बताओ। तो अपनी माँ के पूछने पर वह कन्या रोने लगी और कहने लगी कि माँ, हमारे घर जो जोगी बाबा भिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन्हें अगर तुम भिक्षा डालो या भाभी भिक्षा डालें तो उन्हें तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है, परंतु वो मुझसे तो भिक्षा ही नहीं लेता और कहता है कि तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। माँ, वो जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? मैं तो इसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। पर मन ही मन वो भी हैरान थी कि जोगी बाबा इस तरह से क्यों कहते हैं। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जब अब की बार जोगी बाबा भिक्षा लेने आए तो तुम मुझे बताना, मैं छुप कर सुनूंगी कि जोगी बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। तो दूसरे ही दिन जोगी बाबा तो भिक्षा लेने के लिए आ गए और साहूकार की बेटी भिक्षा डालने के लिए गई। तो उसकी माँ पहले से ही किवाड़ की ओट में छुप कर बैठ गई। तो जैसे ही कन्या भिक्षा डालने लगी तो जोगी बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो इतना कहते ही साहूकार की पत्नी बाहर निकल आई और कहने लगी कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी कितने श्रद्धा भाव से आपको भिक्षा डालती है, आप ना तो भिक्षा ग्रहण करते हैं और ना ही उसे आशीर्वाद देते हैं। आप मेरी बेटी के लिए ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हैं? तो जोगी बाबा कहने लगा कि बेटी, जो मैं इसके भाग्य में लिखा है वही बताता हूँ। तो साहूकारनी कहने लगी कि बाबा, इसके भाग्य में लिखा है वो हमें बताओ, इस मासूम बच्चे का क्या दोष है जो आप रोज़ाना इस तरह से कहते हो? आपको पता है ये इस बात को सुनकर कितनी परेशान रहती है। अगर आप मेरी बेटी के दुखों का कारण जानते हो तो आप इसका निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। तो जोगी बाबा ध्यान लगाते हुए कहने लगा कि बेटी, इसका विवाह तो हो जाएगा, पर इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। फेरों के समय इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबा, आप मुझे इसका निवारण बताइए, आप जो कुछ कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो साहूकारनी की बात सुनकर जोगी बाबा कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल इसे दे दे तो इसका यह दुख टल सकता है। पर वो ना तो किसी से ज़्यादा बोलती है, धर्मपरायण है, कहीं आती जाती भी नहीं है। तो साहूकारनी कहने लगी कि जोगी बाबा, वो हमसे खुश कैसे होगी? तो जोगी बाबा कहने लगे कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। उसका पति बीमार रहता है और उसकी बहुएं काम के लिए आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। बहुओं के इस बर्ताव से सोना धोबिन बहुत ही दुखी रहती है। अगर तुम्हारी बेटी वहां जाकर उनकी सेवा करे और सोना धोबिन को किसी तरह खुश कर ले और उसका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो इसका जीवन संवर सकता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई और साधु बाबा को भिक्षा डालकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने पति साहूकार के पास गई और सारी बात बताई। तो यह सब सुनकर, तो अपनी बेटी के बारे में सुनकर साहूकार को बहुत ही दुख हुआ, पर जोगी बाबा के बताए उपाय के अनुसार उसे थोड़ी राहत भी मिली और अपनी पत्नी से कहने लगा कि जैसा जोगी बाबा कह कर गए हैं वैसा ही करो। तो दूसरे ही दिन माँ बेटी सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए चल पड़ी। जब वो चलते चलते थक गई तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी माँ बेटी ने देखा कि एक सांप आया है और वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ का घोंसला था, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो माँ बेटी सोचने लगी कि अगर यह सांप ऊपर गया तो जरूर उन बच्चों को खा जाएगा। तो उसकी माँ ने उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहाँ पर आया और खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगा
कि ज़रूर इस माँ बेटी ने हमारे बच्चों को मार दिया है। तो वो गुस्से में आकर उन दोनों पर चोंचों से प्रहार करने लगा। तो वो कहने लगी कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। यह कहकर उन्होंने मरे हुए सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को 7 समुंदर पार पहुँचा दो। तो गरुड़ ने दोनों माँ बेटियों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबिन के घर पर छोड़ दिया। तो माँ बेटी घर के पास बैठी बैठी देख रही थी कि सोना धोबिन की बहुएं आपस में काम करने के लिए लड़ाई कर रही थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि सोमा धोबिन को खुश करने का यही मौका है। तो दूसरे दिन से ही दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे जल्दी आती और सोमा धोबिन के घर का सारा कार्य करके चली जाती। तो बहुओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि काम कौन करती है, लेकिन सोमा धोबिन ने सोचा कि इन दिनों में घर का लड़ाई झगड़ा बंद है और काम भी समय पर हो जाता है, तो मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है। तो दूसरे दिन सोमा धोबिन आधी रात को ही उठ गई। उठकर चुपचाप देखने लगी तो वो देखती है कि एक औरत आई है, उसके साथ उसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करके चुपचाप जा रही थी। तो जैसे ही वो जाने लगी तो सोमा धोबिन उनके पास गई और कहने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह चोरी छुपे हमारे घर का कार्य क्यों करके जाती हो और इस कन्या से मेरे घर का काम करवाती हो। मैं तो बहुत ही धर्मपरायण हूँ और आपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अगर तुम मुझे वचन दो तो ही तुम्हें मैं सत्य बताऊंगी। तो सोमा धोबिन ने वचन दे दिया। तो साहूकारनी ने जोगी वाली सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो साहूकारनी की बात सुनकर सोमा धोबिन कहने लगी कि मेरे कोई बेटी नहीं है और आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसके सुहाग की रक्षा अवश्य करूंगी। यह कहकर सोमा धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया और कहा कि घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब इसका विवाह तय हो जाए तो मुझे समाचार भिजवा देना, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर साहूकार को सारी बात बताई तो साहूकार भी बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा। कुछ महीनों बाद एक अच्छे घर में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह करना भी निश्चित किया और सोमा धोबिन को समाचार भिजवा दिया। जिस दिन साहूकार की बेटी का विवाह होने वाला था तो उस दिन सोमा धोबिन वहाँ पर आ गई। जैसे ही दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे तो सोना धोबिन दूल्हे के पास मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई। साथ में एक कपड़ा, कटोरी में दूध और कच्चा सूत लेकर वहाँ पर बैठी थी। दुल्हन के 2 फेरे हुए, इतने में वहाँ पर एक काला नाग आया और जैसे ही वो दूल्हे को डसने को तैयार हुआ तो सोना धोबिन ने उसके आगे दूध रख दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबिन ने उसका सर पकड़कर उसे हांडी में डालकर हांडी पर कपड़ा रखकर कच्चे सूत से उसे बांध दिया। तो यह सब जब दूल्हे ने देखा तो उसके तो डर के मारे ही जान निकल गई। तभी सांप के पीछे लहराती हुई नागिन आई और वह सोना धोबिन से कहने लगी कि मेरे पति को आज़ाद करो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि पहले तुम मेरी बेटी के सुहाग को लौटाओ, अगर तुम उसे जीवित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगी। तो नागिन कहने लगी कि तुम अपनी छोटी अंगुली चीर कर दूल्हे पर छींटे देकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल उसे दे दो, तो व्रत के प्रभाव से यह पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सोना धोबिन ने वैसा ही किया। छींटा देकर कहने लगी कि आज तक जितनी भी मैंने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका पुण्य फल मेरी बेटी के सुहाग को मिले और इसके बाद जो मैं अमावस्या के व्रत करूं उनका पुण्य फल मेरे पति को मिले। सोमा धोबिन के ऐसा कहते ही
कन्या का पति जीवित हो गया। तो यह देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश हुए और सोमाधोबिन का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हें क्या दें, तुम्हें नहीं पता तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो सोमाधोबिन कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो और मैं भोजन अपने घर पर जाकर ही करूँगी। यह कहकर वहाँ से वो मिट्टी की हांडी लेकर रवाना हो गई। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई, तो उसने हांडी के 108 टुकड़े किए और पीपल के नीचे रख दिए। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल की परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के नीचे गाड़ दिए और फिर घर चली गई। घर जाकर देखा तो उसका पति तो मृत पड़ा था। तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और भगवान से कहा कि अगर मैंने पुण्य का काम किया है तो आप मेरे सुहाग की रक्षा करें। तो भगवान के चमत्कार से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तो थोड़ी ही देर बाद में उनके घर एक ब्राह्मण आया जो हमेशा ही अमावस्या के दिन दक्षिणा लेने के लिए आता था। तो वह सोमाधोबिन से कहने लगा कि मेरी दान दक्षिणा कहाँ पर है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमाधोबिन ने कहा कि अब की बार मेरी अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया था वो पीपल के नीचे गाड़ आई। तो ब्राह्मण देखने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। वहाँ पर जगह खोदी तो देखा कि 108 एक जगह और 13 सोने के टुकड़े एक जगह पर रखे थे। तो ब्राह्मण ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और सोमाधोबिन के घर आ गया और कहने लगा कि आपने इतना दान धर्म किया और कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमाधोबिन कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हें मिला है वह तो तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जो आपकी इच्छा हो उन्हीं को देना। यह कहकर उन सोने के टुकड़ों के 3 हिस्से सोमाधोबिन को देकर ब्राह्मण चला गया और जाकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे नगरवासी सोमवती अमावस्या का व्रत करें और अमावस्या का पुण्य प्रभाव भी बताने लगा। तो ब्राह्मण से अमावस्या व्रत के चमत्कार सुनकर नगर के सारे लोग सोमवती अमावस्या के व्रत करने लगे, जिससे सारे सुखी और संपन्न हो गए। इस तरह से एक धर्मपरायण औरत ने अपने सोमवती अमावस्या के पुण्य फल से एक बेटी के सुहाग की रक्षा की। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जो भी सुहागिन महिला सोमवती अमावस्या का व्रत रखे और पीपल के पेड़ की पूजा करके आपकी इस पावन कथा को सुने, उसका अखंड सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ एवं प्रचार करता है वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष के कारण आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म हैं जिनको करने से प्राणी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह जो मनुष्य है सो अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है कि यह पदार्थ मैंने पाया है, यह मैं पाऊंगा, सबसे ज़्यादा मेरा है, धन में मन लगाता है। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से कभी नहीं उतरती। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है, चाहे कितनी भी माया मिल जाए पर इसका मन नहीं भरता। इसीलिए यह बार बार जन्मता है और बार बार मरता है और लोभ के वश होकर गर्भवास के दुख पाता है। तो श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, यह मन मदमस्त हाथी की तरह है और यह तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में है तथा इन 5 में अहंकार सबसे बलवान है।
ऐसे कौन से यत्न करने चाहिए जिससे मन वश में हो जाए? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इन पांचों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश कहते हैं। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव है वे कौन है? तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिसके करने से स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिसके पुत्र मर जाते हैं? और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और उसे वापस नहीं लौटाता, तो इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन दे देते हैं, फिर उसका कार्य समय पर नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस पाप से व्यक्ति नपुंसक बनता है। ये सबसे बड़ी पाप है। तो सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान का मूल्य ले लेते हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं, और स्त्री का जन्म लेकर भी वो दासी बनती है। तो श्री कृष्ण की बात सुन अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को आपने धन धान्य दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? और जो कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ आदि दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जिन्होंने सोने का दान किया है, उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, वो समृद्ध पुरुष का जन्म पाते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, जिन पुरुषों की देह सुंदर हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान की है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इनके पीछे क्या कारण है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सब नाश रूप हैं, किंतु मेरी भक्ति का नाश नहीं है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, राजपाट किस क्रम से मिलता है? विद्या कौन से क्रम से मिलती है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जो जीव श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा वहाँ देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु सेवा करता है, वो विद्वान होता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है,
और कोई सारी उम्र निरोग रहते हैं तो उन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक से मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य अम्ली होते हैं और किस पाप से मनुष्य कुष्ठी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करता है वो अम्ली होता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकुर जाते हैं वो गूंगा होता है। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी के देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप से होता है। कोई दरिद्री होता है, किसी की आयु खंड होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, वो किस पाप से होते हैं। कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है, उन्होंने कौन से पाप कर्म किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनकी खंड आयु होती है। जो प्राणी स्त्री को निवस्त्र देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गऊ वह ब्राह्मण को लात मारी है वह अंधा और पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, तुम परब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था पर अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। हे परब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया करके मुझे बताओ। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारी माता को भी धन्य है जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया है, सो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान लगाकर सुनने की है। गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जो मोह रहित हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। जो प्राणी गुरु से विमुख होता है उसके दर्शन करना पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस जगह जो गंगा जल है वह भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र ही होता है। उस अपवित्र के हाथ का तो देवता भी नहीं लेते हैं। उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, शुकर, गर्दभ, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि होती है। इन सब से खोटा वह मनुष्य होता है जो गुरु नहीं बनाता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सब सेवाओं में गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है?
तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु और दीक्षा 2 अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता होती है। वह 84 योनियों से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित नरक को नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह मनुष्य 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे इस संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को भी सुनाएगा वह गर्भवास के दुख से बच जाएगा। उसकी 84 योनि कट जाएगी। कहते हैं कि इसी कारण से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने सुना है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है और उससे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यह था गर्भ गीता का पाठ। इस पाठ को हर मनुष्य को अपने जीवन में जरूर सुनना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की। इसीलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले पितामह आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्व आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। संसार के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां पर आ पहुंचे। सरोवर के अंदर बलवान मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह दर्द से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्कर लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से कहने लगा कि हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब विष्णु जी ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है तो वे गरुड़ को छोड़कर पानी में कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्कर से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उस समय पितामह शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे और वह मगरमच्छ तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह पहले हह नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के श्राप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी और वह भगवान की कृपा से मुक्त हो गया था। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर सबके देखते ही देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी
और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडववंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुमन। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुमन राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली थी, तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। एक दिन स्नान करने के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनवर्ती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसे तो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था। तो इस तरह सोचकर वे राजा इंद्रधुमन पर क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्राप और वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस तरह श्राप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रधुमन ने यह समझकर संतोष कर लिया कि मेरा प्रारब्ध ही था, मेरे साथ यही होना था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी बन जाने पर भी उन्हें पहले की सारी बातें उन्हें याद थी। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इन लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके कलिमल और दुस्वपन दूर हो जाते हैं, यश, उन्नति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वपन आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही इस पवित्र कथा का पाठ करते हैं। हे राजन, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उससे यह बात कही थी। श्री भगवान जी ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, बैंत, कीचक, बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे पितामह और शिवजी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाश में श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कोमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, पितामह देवऋषि नारद जी, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमयी चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। मेरे प्यारे भक्त गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेगा, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और फिर गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले गए। भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है और इसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं तुम्हें रेवत मनवंतर की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतर्य आदि देवताओं के प्रधान गण थे। उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उद्रव भाऊ आदि सप्त ऋषि थे। उनमें सुबर ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से बैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने बैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उस बैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं तुम्हारे आगे पहले भी कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह कर सकता है जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। अतः ना तो कोई पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर सकता है और ना ही भगवान के गुणों की कर सकता है। छठे मनु चक्षु हुए। चक्षु के पुत्र थे चाक्षुष और उनके थे पुरु, पुरुष, सुधुमन आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रम और प्रधान देवगण थे। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय में वेराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अंजित नाम का अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मंथनी के आधार बने थे। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण क्यों किया और धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया था? मुझे से विस्तार बतलाइए। देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला था और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली थी? भगवान की यह लीला बड़ी अद्भुत है। आप कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। मैं सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा हूँ। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों त्यों मेरा हृदय उसको और सुनने के लिए उत्सुक होता जाता है। तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। तो यह सुनकर सुखदेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन करना शुरू किया। तो यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे केशव दास जी की भक्ति। बोलो कान्हा जी की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान के एक परम भगत थे जिनका नाम था श्री केशव दास। उनका चरित्र अत्यंत पावन और प्रेरणादायक था। एक बार वे कथा सुनने गए हुए थे तो कथा के वक्ता ने कहा कि जीवन की कमाई कहाँ लगाई जाए जो सात्विक मानी जाए। तो प्रवक्ता कहने लगा कि जो कुछ कमाया है वह परिवार में लगाया जाए, घर में लगाया जाए, पर उसकी सार्थकता तो तब है जब वह ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण बने। इस तरह उन्होंने आगे कहा कि यदि वही धन संतों की सेवा में लगाया जाए तो वह सात्विक और सार्थक है। तो केशव दास को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और प्रसन्न होते हुए अपने घर आ गई। घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि प्रिय, हम जो कमाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा भाग संतों की सेवा में लगाएंगे। क्या तुम इस बात के लिए राजी हो? तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपके हर कार्य में आपका साथ दूंगी। तो यह सुनकर केशव दास बहुत ही खुश हुए।
लेकिन केशव दास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर विश्वास बहुत ही दृढ़ था। दोनों ने निश्चय किया कि कमाई का एक अंश संतों की सेवा में अवश्य लगाएंगे। तो ये कहा भी जाता है कि जब हम दृढ़ निश्चय कर ही लेते हैं तो भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं। तो केशव दास जी भी नियमित रूप से संतों की सेवा करने लगे। भगवान की कृपा से उतना ही भोजन बनता जितना संतों के लिए पर्याप्त होता, परंतु उन दोनों के लिए भोजन नहीं बचता। फिर भी वे दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होकर उनकी सेवा करते थे। भगवान से उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षा लंबी नहीं चलने देते। अब धीरे धीरे केशव जी का सारा धन समाप्त हो गया। अब सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चलो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन संत की सेवा जो शुरू की है वो बीच में नहीं छूटनी चाहिए। तो यह सोचकर केशव दास जी बाजार गए, पर किसी ने उन्हें उधार धन नहीं दिया। अंत में वे एक व्यापारी से मिले जो बहुत ही चतुर था। व्यापारी ने कहा कि ब्याज नहीं चाहिए, बस एक सेवा कर दो। तो यह सुनकर केशव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे बिना बात पूछे हाँ कह दी कि जो आप सेवा को कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो व्यापारी ने उसे धन दे दिया। तो धन लेकर केशव दास बहुत ही प्रसन्न हुए और संत सेवा पूरी करके अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, अब चिंता मत करो, हमारे लिए एक हफ्ते के लिए पर्याप्त मात्रा में धन है। तो पत्नी पूछने लगी कि स्वामी, आप इतना धन कहाँ से लेकर आए? तो उसका पति कहने लगा कि सेवा से सब हो जाएगा, सिर्फ हमें सेवा ही तो करनी है। अब मैं जाता हूँ, व्यापारी ने मुझे बुलाया था कि एक छोटी सी सेवा करनी है। तो केशव दास जी व्यापारी के पास गए। तो व्यापारी कहने लगा कि हमारी ज़मीन पर एक कुआं खोदना है। यह काम आसान नहीं था, फिर भी केशव जी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर रोज़ाना समय निकाल कर खुदाई करते, फावड़ा चलाते, मिट्टी भरते, लेकिन राम का नाम जपते रहते। उन्होंने नियम बना लिया था कि राम का नाम जपेंगे, कोई सांसारिक बात नहीं करेंगे। तो उसकी पत्नी पीछे सोचने लगी कि रोज़ाना सुबह सवेरे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और आते हैं तो बहुत ही थके हुए होते हैं। उसने एक दो बार पूछा भी था, लेकिन उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया कि बस यहीं पर कोई काम से गया था। तो एक दिन उसकी पत्नी सोचने लगी कि मुझे पता तो लगाना ही होगा कि ये कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। जैसे ही उसका पति सुबह कुआं खोदने के लिए गया, तब उसकी पत्नी पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गई और अपने पति को इस तरह अकेले इतनी मेहनत करते हुए देखकर उसे बड़ी ही दया आई और वो कहने लगी कि स्वामी, आप मुझे साथ ले आते, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। यह कहकर वो अपने पति के साथ कुआं खोदने लगी, मिट्टी फेंकने लगी। अब केशव जी बट्ठल भरने लगे और उनकी पत्नी फेंकने लगी और दोनों राम नाम जपने लगे। इस तरह करते करते दोनों को इस काम में भी आनंद आने लगा। सेवा भी हो रही थी और व्यापारी का कुआं भी खुद रहा था। तो व्यापारी भी बहुत ही प्रसन्न था। कुछ दिनों बाद में कुएं में पानी आ गया, लेकिन तभी अचानक से तेज हवा चली और आसपास जो मिट्टी थी वो फिसलकर अंदर गिर गई। अब केशव जी तो उसमें दब गए। पत्नी बेचारी रोती बिलखती जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई बचाओ, मेरे पति कुएं में दब गए हैं। पर कोई नहीं आया, क्योंकि वो गरीब थे। अब गरीब की सहायता करे भी तो कौन? जो भगवान का भक्त हो वही कर सकता है। कुछ समय बाद वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे कि इतनी मिट्टी अंदर गिर गई है तो तुम्हारा पति तो मर चुका है, अब तुम घर जाओ। पत्नी बेचारी रोती बिलखती घर आ गई। 1 महीना बीत गया। पूरे गांव में केशव जी को मरा हुआ घोषित कर दिया, पर उसकी पत्नी घर पर ही भगवान का नाम जपती रहती, साधु संतों की सेवा करती हुई ठाकुर जी से कहती कि हे ठाकुर जी, गरीबी से दुखी नहीं थी,
पर पति के वियोग से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब जहाँ दोनों पति पत्नी कुआं खोदते थे वहाँ एक मिट्टी का टीला बन गया, और जब भी लोग वहाँ से गुजरते तो वहाँ राम नाम की ध्वनि सुनाई देती। इसके साथ ही ढोल, मजीरा, करताल जैसी मधुर ध्वनियाँ भी सुनाई देती थी। तो लोगों को लगता कि कहीं आसपास कोई महोत्सव चल रहा है, पर गांव में कोई उत्सव नहीं होता था। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा, तो वे राजा के पास गए और कहने लगे कि हे राजन, जहाँ व्यापारी का कुआं खुद रहा था वहाँ अब रेत का टीला है, और जब भी उसके पास से गुजरते हैं तो वहाँ राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। और उस कुएं के अंदर हमारे गांव का जो एक गरीब व्यक्ति था केशव दास, वो दब गया था। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, इसका पता लगाओ और उस जगह को खोद कर देखो। तो सैनिकों ने वहां जाकर उस टीले की मिट्टी हटवाई, तो अंदर एक कुंज जैसी जगह बनी हुई दिखाई दी। वहां पर केशव दास जी ध्यान मगन होकर कीर्तन कर रहे थे। उनके पास दीपक जल रहा था, प्रसादी रखी थी, और जीव जंतु उनके कीर्तन में रमे हुए थे। तो यह देखकर सैनिकों और गांव वालों को बड़ी ही हैरानी हुई, और वे जोर जोर से श्री राम का जयकारा लगाने लगे। तो उनकी आवाज़ें सुनकर केशव दास जी ने अपनी आंखें खोली और फिर वहाँ से बाहर आ गए। देखो भगवान की सच्ची भक्ति का कितना असर हुआ कि जो असंभव लग रहा था वो भी संभव हो गया। जब केशव दास जी वहाँ से बाहर निकलकर अपने घर गए तो उसकी पत्नी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और मन ही मन ठाकुर जी का धन्यवाद करने लगी। फिर दोनों पति पत्नी उसी तरह संतों की सेवा करने लगे। कान्हा जी के आशीर्वाद से उनके काम में बरकत हुई। जितना भी रोजाना कमाते थे उसका एक हिस्सा भी नहीं लगता कि संतों की सेवा हो जाती। इस तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। तो इस तरह कान्हा जी के आशीर्वाद से धनवान और पुत्रवान हो गए। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है।
तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ, वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है
और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। और तीसरा है श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी उड़ीसा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। कमला गुरुग्राम से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित। अंकुर अग्रवाल आगरा से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश
मयंक हरियाणा से, सरला रानी करणपुर से, UN तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, चंद्रकांता दिल्ली से, श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुरेंद्र कुमार श्रीमती रजनी देवी दुआसी लविसा सोनीपत से, सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, बीनू मेहरा दिल्ली से, लक्ष्मी सुमित्रा शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस युवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, वंदना वर्मा इंदौर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, विमला नेपाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, राधा रोहिला दिल्ली से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, कमला देवी भीलवाड़ा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, किरण पानीपत से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सीता देवी सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा बारामकी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, पूनम यादव करेली से, उमा देवी झुंझुनू से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, कुसुम बघेल दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रीना साहू झांसी से, बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, अंजू शर्मा सिरसा से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार आरना शीतल विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।